समरकंद मंथन। एससीओ ने यूरेशिया में हाईलाइट फ्लक्स की बैठक की। फोरम के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली को क्षेत्र के भीतर नई कनेक्टिविटी पहलों को आगे बढ़ाना चाहिए। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के महामहिम शिखर सम्मेलन का समापन पिछले सप्ताह भारत द्वारा क्षेत्रीय मंच की अध्यक्षता करने के साथ हुआ। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच मूड आश्चर्यजनक रूप से उदास था, जो इस सप्ताह अपना 7वां महीना पूरा कर रहा है। आक्रमण का प्रभाव सार्वभौमिक रहा है, लेकिन यूरेशियन क्षेत्र के लिए परिणाम सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी होने की संभावना है। लंबे समय से रूस और चीन के प्रभुत्व वाले एससीओ के मामलों का प्रबंधन करना भारत के लिए किसी भी समय चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन मौजूदा उथल-पुथल दिल्ली के लिए इसे और भी कठिन बना देगी। साथ ही, यूरेशिया में मंथन भारत को इस क्षेत्र में अपनी वर्तमान सीमित स्थिति को बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय हित यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बारे में चीन की चिंताओं पर केंद्रित है, जो बुरी तरह से हो रहा है। चीन के नेता शी जिनपिंग, जिन्होंने आक्रमण से कुछ हफ्ते पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीमा के बिना गठबंधन की घोषणा की थी, क्रेमलिन को राजनीतिक और राजनयिक समर्थन की पेशकश जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण सैन्य सहायता से परहेज किया है। शी के साथ अपनी बैठक में पुतिन ने चीन के हितों और चिंताओं को स्वीकार किया और उन्हें संबोधित करने की पेशकश की। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में इसी तरह का व्यवहार किया। बीजिंग की तरह, दिल्ली भी रूस जैसे करीबी साथी के बारे में चिंतित है, जो एक युद्ध में फंस गया है जिसे वह जीत नहीं सकता है, और पश्चिम के साथ एक महंगा टकराव है जिसे उसने खुद पर लाया है। भारत, जो खुले तौर पर यूक्रेन की संप्रभुता के रूस के खुले तौर पर उल्लंघन की आलोचना करने के लिए अनिच्छुक रहा है, ने अपनी स्थिति को फिर से जांचना शुरू कर दिया है। मोदी ने पुतिन को यूक्रेन संकट के समाधान में बातचीत और कूटनीति की अहमियत बताई है। हालांकि एससीओ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय देशों के लिए अधिक आकर्षक हो गया है जो इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके भीतर फ्रैक्चर की नई लाइनें उभर रही हैं। एक के लिए, यूक्रेन में जारी संघर्ष पर सदस्य देशों के बीच बेचैनी बढ़ रही है। कई राज्य, विशेष रूप से सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य, रूस द्वारा उन पर यूक्रेन करने को लेकर बहुत चिंतित हैं। यदि रूस यूक्रेन की स्वतंत्रता को पूर्ववत करने का प्रयास कर सकता है, तो वह मध्य एशिया के अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से, ये गणराज्य पुतिन के रूस से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से चीन और तुर्की के साथ, और भारत के साथ कुछ हद तक अन्य साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। यूरेशिया में शांति और समृद्धि में योगदान करने की भारत की क्षमता पूरी तरह से इस क्षेत्र से सीधे संपर्क की कमी को दूर करने पर निर्भर है। तब मोदी ने मध्य एशिया के साथ संपर्क के सवाल पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित किया। भारत को अपनी एससीओ अध्यक्षता के आने वाले वर्ष में यूरेशिया के साथ नई कनेक्टिविटी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। मंच में ईरान का प्रवेश अधिक कनेक्टिविटी के लिए द्वार खोलता है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया में पारगमन के लिए क्षेत्रीय समर्थन जुटाता है।